इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। संविधान दिवस की वर्षगांठ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने एक कार्यक्रम को आयोजित किया था, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संबोधन चल रहा था। इस दौरान राहुल गांधी का माइक काफी देर तक बंद रहा। इसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर हो गए। दरअसल देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। इसी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा था। इस दौरान राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे। इस कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। मंच संचालन से लेकर बाकी तमाम चीजों की व्यवस्था भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही की थी। लेकिन अचानक राहुल गांधी के संबोधन के बीच उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक काफी देर तक बंद रहा, जिस पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार हुआ है जब राहुल गांधी का माइक बंद हो गया हो। हालांकि दोनों बार कार्यक्रम की जिम्मेदारी कांग्रेस के ही आयोजकों के हाथ में थी। राहुल गांधी बोले, मैं बोलता रहूंगा। तालकटोरा स्टेडियम में बीते मंगलवार को ये हुआ तो राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल का माइक जब ठीक हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों और पिछड़ों की बात करता है उसका माइक ऐसे ही बंद कर दिया जाता है, चाहे कितने भी माइक बंद कर दो, मैं बोलता रहूंगा। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। फिर दोहराई जातिगत जनगणना की बात। जैसे ही माइक ठीक हुआ, राहुल ने बिना रुके जातिगत जनगणना की बात को दोहरा दिया। राहुल ने कहा कि हाल ही में हमने तेलंगाना में जातीय जनगणना से जुड़ा काम शुरू कर दिया है। इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो प्रदेश के दलित, पिछड़े और गरीबों ने मिलकर तय किए हैं। यानी कि इसे तेलंगाना की जनता ने जातीय जनगणना का फॉर्मेट डिजाइन किया है। ये ऐतिहासिक कदम है। हमारी जहां भी सरकार होगी हम इसी पैटर्न पर जातिगत जनगणना करेंगे। प्रधानमंत्री ने संविधान नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के बाद आगे कहा कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। अगर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा है तो उनकी भागीदारी कम क्यों है? आगे कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी है। संविधान एक सिर्फ किताब नहीं है, यह हिंदुस्तान की हजारों सालों की सोच है। इसमें गांधी जी, अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, फुले जी जैसे महान लोगों की आवाज है, लेकिन सावरकर जी की आवाज नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पूरे चुनावों में वीर सावरकर पर कोई भी बयान नहीं दिया था। लेकिन महाराष्ट्र के चुनावों में करारी हार के बाद राहुल ने एक बार फिर वीर सावरकर पर हमला करना शुरू कर दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।